नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त एक और बस्ती से जहाँ पर आपकी इमदाद और आपकी अमानतें हैं वो पहुँचाने का सिलसिला जारी है। ये तस्वीरें एक और बस्ती से आ चुकी हैं। आपको बारहा इस बात का इत्तला फराहम की जा चुकी है कि अलग अलग बस्तियों में इस वक्त हमारे काम जारी हैं। जहाँ आपकी जैसी जैसी अमानतें पहुंचती हैं वैसे हम हक़दारों तक पहुंचाने के लिए कोशिशें करते हैं। इन मनाज़िर को देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह हर दिन जो है ये राशन तक़सीम का अमल जो है सीधी बात फाउंडेशन की जानिब से हो रहा है। आप इसका नज़ारा करें और जिन अहबाब ने अभी तक इसमें शिरकत नहीं किए हैं वो ज़रूर इसमें शिरकत करें। मज़ीद बस्तियों में पहुंचना है, बाज़ बस्तियों में काम हो रहा है, बाज़ बस्तियों में पहुंचना है। सारी तफसीलात आपके सामने वक्तन फ़वक्तन प्राइम टाइम के ज़रिए से सामने लाई जाती रहेंगी। नाज़रीन गिरामी, ये काम जो हो रहा है उसमें ना मेरा कोई अमल और किरदार है, ना ही हमारी टीम का। ये सब कुछ जो है अल्लाह की जानिब से जब जो है कुछ होता है तभी मुमकिन हो सकता है कि आप किसी के काम आ सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखने का मकसद आप लोगों को इस बात का इत्मीनान हो जाए कि जो है आपकी अमानतें सही हक़दारों तक पहुंचाई जा रही हैं। इसके अलावा ना ही किसी तरह का नामो-नमूद और ना ही किसी तरह की जो है शोहरत या इस तरह की चीज़ें हासिल करना होता है। ज़ाहिर सी बात है कि आजकल के दौर में जो दिखता है वो बिकता है। आप लोगों को ये जब तक ये साबित नहीं कर पाएंगे कि आपकी अमानतें सही जगहों पर पहुँच रही हैं तो आजकल के इस माहौल में जो मुख्तलिफ़ किस्म से जो है अलग अलग एतबार से एक दूसरे पर झूठ और फेक ख़बरें फैलाने की जो एक आदत सी बनी हुई है उसका फ़ायदा भी उठाया जाता है। उससे बचने के लिए ये तस्वीर कशी और वीडियोग्राफी होती है। उसके अलावा इसमें दूसरा कोई हमारा मकसद नहीं है और ना ही जो ये ताउन लेते हैं उनके इज़्ज़त नफ्स से किसी तरह का हमें खिलवाड़ करने का मकसद है। अल्लाह ताला हमें ऐसी चीज़ों से बचाए। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमेशा से जो है वो हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोगों के निशाने पर रहती है। त्यौहार जब कभी भी किसी तरह का आता है तो अपने घर में, अपने इलाके में ये त्यौहार करने को ऐसा समझते हैं, लगता है कि जो भी त्यौहार आएगा वो मुसलमानों के घरों के सामने, मस्जिदों के सामने नाचने से या मुसलमानों पर रंग फेंकने से ही उनका त्यौहार मुकम्मल होता है। क्या कभी आपने देखा होगा बुद्धिस्ट भी यहाँ त्यौहार मनाते हैं, मुसलमान भी त्यौहार मनाते हैं, ईसाई भी त्यौहार मनाते हैं। क्या उनके त्यौहारों में किसी दूसरे को तकलीफ़ पहुँचाते हुए या वो किसी मुसलमान ईद के मौके पर किसी मंदिर के पास चले गए हों और डीजे बजाना शुरू कर दिया, या ये कहें वो कि हम मंदिर में जाकर के कुरान पढ़ना शुरू कर देंगे तभी हमें सुकून मिलेगा। लेकिन यहाँ भारत में ऐसा लगता है कि माहौल को परागंदा करने के लिए हिंदुत्व मुतअस्सिब धड़े वो कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा बहाना इस वक्त त्यौहार हो चुका है। होली भारत में पहले भी मनाई जाती रही है और पूरे अमन व अमान के साथ। हिंदुओं के मुख्तलिफ त्यौहार पहले भी मनाए जाते रहे हैं पूरे अमन व अमान के साथ। लेकिन इधर कुछ सालों में ऐसा महसूस होता है कि मुसलमानों के गलियों में जाकर के ही इनके त्यौहार मुकम्मल होंगे, इनका भगवान इनसे राज़ी होगा। अभी बिहार की एक लड़की किस तरह से मस्जिद में जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की और पिटाई हुई, आप जानते हैं। भाई, आपका त्यौहार है, खुशियों से मनाए, जहाँ मनाना है मनाओ। दूसरे धर्म के लोगों को तकलीफ़ देने का क्या मतलब है? दूसरे धार्मिक स्थलों को वहाँ जाकर के करने का क्या मतलब है? मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जब ये अक़लियतों के साथ मखसूस है तो यहाँ जाकर के होली का त्यौहार मनाने का क्या मतलब है? शरारत करते हैं,
करनी सेना के कारकुनों ने कलेक्ट्रेट पर मुजाहिरा किया और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान करनी सेना के नुमाइंदों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नाम एक मेमोरेंडम सौंपा, जिसमें मुतालबा किया गया कि हिंदू तलबा को उनके मजहबी हुकूक दिए जाएं। हिंदू तलबा को होली मनाने की इजाज़त न मिलने की शिकायत की गई। करनी सेना के सूबाई सदर ज्ञानेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि अगर AMU इंतज़ामिया होली मनाने की इजाज़त नहीं देती तो 10 मार्च को रंग भरनी एकादशी के मौके पर करनी सेना के कारकुन खुद यूनिवर्सिटी में जाकर हिंदू तलबा के साथ होली खेलेंगे और एक तकरीब मुनाकिद करेंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि हिंदू और मुस्लिम तलबा के साथ इम्तियाजी सलूक क्यों किया जा रहा है। हालात ख़राब करने के लिए ये लोग खुद सामने आ जाते हैं। जब हालात ख़राब हो जाते हैं तो मुसलमानों पर इल्ज़ामात लगाते हैं। अब देखिए, एक पुलिस संभल के पुलिस इंस्पेक्टर ये बात कह सकते हैं कि मुसलमानों को अगर होली से तकलीफ़ है तो वो घर से ना निकले। ये वही हैं जिन्होंने संभल में जो सूरत हाल बनी जामे मस्जिद की फायरिंग के दौरान जो मौजूद थे, ये वही पुलिस अफसर है। वहाँ 5 मुस्लिम नौजवानों की जान गई। संभल के मुसलमानों को होली के त्यौहार की वजह से जुमा की नमाज के लिए बाहर ना आने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस इंतज़ामिया किस तरह इस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, कार्रवाई करने की कोशिशें हो रही है, मुस्लिम मुखालिफ जहनीत के साथ किस तरह से वो पोलराइज्ड दिखाई देती है, यह सारी चीज़ें सामने लोगों के। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को यूपी पुलिस के तर्ज अमल का अज खुद नोटिस लेना चाहिए कि आखिर वो क्या कह रहे हैं, क्यों इस तरह से जो है बयानात जारी कर रहे हैं। कहते हुए इस वीडियो के सामने आने के बाद इस वक्त जो है लोग मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे कर रहे हैं। आप सुन लीजिएगा। नहीं, मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सिवैया बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग न डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी है भाई, यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, मजबूती से। दिल्ली में अकबर रोड पर एक बार फिर तनाज़ा खड़ा हुआ, जहां गौ रक्षा दल और हिंदू रक्षा दल के कारकुनों ने सड़क के नाम की तब्दीली का मुतालबा करते हुए न सिर्फ उसके साइन बोर्ड पर कालिक पोत दी, बल्कि उसे छत्रपति संभाजी महाराज मार्ग करार देने का मुतालबा किया। इस दौरान इश्तिहारअंगेज पोस्टर भी लगाए गए जिनमें मुगल हुक्मरानों पर हिंदुओं के कत्लेआम, मंदिरों को मुनहदिम करने, जबरी तब्दीली मजहब के इल्ज़ामात आयद किए गए। ये सारा कुछ छावा फिल्म का सामने आने के बाद, जिसमें मनगढ़ंत कहानी सुनाई गई है, बल्कि खुद फिल्म के डायरेक्टर ने स्क्रीन शुरू होने से पहले ये बताया है खुल्लम खुल्ला कि भाई छावा फिल्म में दिखाने वाली सारी चीज़ें काल्पनिक हैं, लिखी गई हैं, स्क्रिप्टेड हैं, इसका तारीख से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जाहिर सी बात है कि आप करोड़ों रुपए खर्च करके एक फिल्म बनाएं, उसका असर मुतासिब हिंदुत्व लोगों पर ना हो, उसी के असरात हो रहे हैं। ये जो पुलिस स्टेशन में उसी के असरात हैं जो इस वक्त आपने हमारे मॉर्निंग प्राइम टाइम में देखा है। एक मौलाना पर हमले, हिजाब के साथ जो है बैठने ना देना इम्तिहान में, मस्जिदों को गिराया जाना, मदरसों को सील कर दिए जाना। पंजाब और हरियाणा तशद्दुद मामले में
1.5 साल बाद एक मुल्जिम को जो है मुस्तकिल जमानत मिली है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले पर मुल्जिम तौफीक को मुस्तकिल जमानत दे दी, जिन पर थाना नगीना ज़िला नूह में FIR नंबर 137 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस केस में ताज़ीरात हिंद IPC की मुख्तलिफ दफ़ात शामिल की गई थी। अर्जी गुजार तौफीक 11 अगस्त 2023 से जेल में कैद था। रियासती हुकूमत ने इसकी ज़मानत की शदीद मुखालिफत की थी और CCTV फुटेज और बरामद शुदा मवाद को बतौर सबूत पेश किया था। ताहम जस्टिस त्रिभुवन दहिया की अदालत ने नोट किया कि अर्जी गुजार का नाम इब्तिदाई तौर पर FIR में शामिल नहीं था, उसे महज साथी मुल्जिम के बयान की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया, तो उसको जो है ज़मानत दे दी गई है। कैसे आपको फंसाया जाता है, आप अंदाज़ा लगाएं। राजस्थान हाईकोर्ट ने बयावर ब्लैकमेल रेप केस में मुल्जिमों के घरों को बुलडोज करने पर रोक लगा दी। इसी के साथ कोर्ट ने रियासती सरकार को सख्त फटकार भी लगाई। इस मामले में जिन मुल्जिमों के घरों को नोटिस दिया गया था, अदालत उन परिवारों की तरफ से दायर अर्जियों की समाअत कर रही थी। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की बेंच इन दरखास्तों की समाअत कर रही है। दरखास्त गुजारों के वकील सैयद सादात ने अदालत में दलील दी कि मुल्जिमान को 20 फरवरी को मकानात को मिसमार करने से मुतालिक वजह बताओ नोटिस मौसूल हुआ था, जिस पर उन्होंने बरवक्त जवाब दाखिल कराया था, लेकिन इसके बावजूद रियासती हुकूमत उनके जवाब पर कोई फैसला न करते उनके मकानात गिराने पर तुली हुई है। इस मामले में राजस्थान के महकमे दाखिला के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बयोर की जिला कलेक्टर, पुलिस सुपरिटेंडेंट और विजयनगर म्यूनसिपालिटी को फरीक बनाया गया है। नाज़रीन में आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मुल्जिमों के घर वो नहीं थे, बल्कि उनके दादा चाचा और उनके आबा अजदाद के घरों को किसी और की गलती करने पर कैसे गिराया जा सकता है। बीजेपी हुकूमतों को, इंतज़ामिया को कि दिमागों का सत्यानाश हो चुका है कि वो किसी की गलती की सज़ा पूरे परिवार को, पूरे घर वालों को देने की कोशिश करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि राजस्थान में अभी जो मामला बहुत ही ज़्यादा हंगामा मचाए हुए है, जिसपे कई मुस्लिम लड़कों पर कुछ लड़कियों के साथ छेड़खानी करने, उनको ब्लैकमेल करने, उनके साथ ज़्यादती करने का इल्ज़ाम लगा है। उधर नेपाल में बुद्धा एयरलाइंस के एक मुसाफिर तैयारे को पायलट ने बगैर पहिए के ही रनवे पर उतार दिया। इसकी जानकारी मिलते ही मुसाफिरों से लेकर एयरलाइंस तक में ज़बरदस्त अफरा तफरी पैदा हो गई और आनंद फानंद तैयारी के लैंडिंग के बाद लोगों को हिफाजत में निकालने की कोशिशें शुरू हुई। इस तैयारे में 63 मुसाफिर सवार थे। नेपाली अखबार कांतिपुर के मुताबिक बुद्धा एयरलाइंस के एक मुसाफिर तैयारे ने महुतारी के जनकपुर से काठमांडू तक के लिए परवाज़ भरी थी। तैयारे को जब रनवे पर उतारा गया तो पता चला कि उसमें पहिया ही नहीं है। ये खबर सुनते ही अफसरान के हाथ पांव फूल गए और एक गहमा गहमी की हालत पैदा हुई। बाद में एयरलाइंस ने सीनियर टेक्नीशियन की मदद से तैयारे को बहिफाजत लैंड करवाया। माहिरीन का कहना है कि लगातार एक ही तैयारे को चलाए जाने की वजह से ये नौबत आई है। जिस तैयारे में वाक़या पेश आया बुध को कम से कम 8 मरतबा काठमांडू से जनकपुर गया था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नाज़रीन गिरामी कि अच्छा हुआ टेक्नीशियन ने सही रहनुमाई की बसूरत दीगर जो है पूरी, इसलिए कि लैंडिंग के वक्त में क्या तेज़ी होती है और क्या कुछ हो सकता है, सब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, स्पेस एक्स की स्टारशिप की 8वीं टेस्ट परवाज़ नाकाम हो चुकी है। लॉन्च के चंद मिनट बाद ही उसके तबाह होने की खबरें इस वक्त सामने आ रही है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को जुमेरात को अपने मेगा रॉकेट स्टारशिप के 8वीं आजमाइश परवाज़ के दौरान एक और धचका लगा। लॉन्च के चंद मिनट बाद ही स्टारशिप से राब्ता मुनक़ते हुआ, जिसके नतीजे में रॉकेट आसमान में ही तबाह हो गया। कंपनी के बराह रास्त नशरियाती फीड में दिखाया गया कि इंजन बंद होने के बाद स्टारशिप काबू से बाहर हो गया था और वो पूरी तरह से फट चुका था। उधर नाज़रीन में अल-क़स्साम ने अब ताज़ा बयान जारी किया है। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के अस्करी विंग इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम के तर्जुमान अबू उबैदा ने बावर कराया है कि सहयूनी दुश्मन ने जो कुछ जंग के ज़रिए नहीं लिया वो धमकियों और चालों से भी नहीं ले सकेगा। कल शाम एक वीडियो टेप शुदा तकरीर में इस बात पर अबू उबैदा ने जोर दिया है कि सबसे मुख्तसर रास्ता ये है कि दुश्मन को वो करने पर मजबूर किया जाए जिस पर उसने मुआहिदा किया। दुश्मन की जंग की धमकियाँ उसे मायूसी का बाइस बनेंगी और उसके कैदियों की रिहाई का बाइस नहीं बनेगी। उन्होंने काबिज दुश्मन के कैदियों के अहले खाना को मुतनब्बह किया है कि हमारे पास बाकी ज़िंदा कैदियों के लिए आज तक ज़िंदगी का सबूत मौजूद है। काबिज दुश्मन ही अपने कैदियों के मौत के अलावा उनके मसाइब का सबब बनता है।
इसे फैसला करना है कि वह अपने कैदियों को ज़िंदा वापस करना चाहता है या नहीं। उन्होंने कहा कि हम तमाम इम्कानात के लिए तैयार हैं। हमारे लोगों के खिलाफ जारहियत में इजाफा दुश्मन के मुतादिद कैदियों की हलाकत का बाइस बनेगा। अल-क़स्साम के तर्जुमान ने कहा कि दुश्मन की तरफ से जंग की तरफ लौटने की धमकी हमें सिर्फ इस बात पर मजबूर करेगी कि हम इसके वक़ार को तोड़ने की तरफ लौट जाएं। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि मज़ाहमत के पास मुस्तक़बिल के किसी भी महाज़ाराई में दुश्मन को नुकसान पहुँचेगा। दुश्मन की धमकी कमज़ोरी, शिकस्त और ज़िल्लत के एहसास की अलामत है और मज़ाहमत और हमारे लोगों की ताकत का सबूत है। अबू उबैदा ने यह भी कहा है कि मज़ाहमत ने गज़ा में जंगबंदी के मुआहदे और कैदियों के तबादले की शराइत को दुनिया और सालिसों के सामने पेश किया। दुश्मन की तमाम तर कोशिशों के बावजूद हमने अपने लोगों के खून को बहाने और दुश्मन के हीलों बहानों को दूर करने और मुआहदे पर अमल करने को तरजीह दी है। नाज़रीन गिरामी, बांग्लादेश से एक वीडियो आई हुई है और बांग्लादेश में इस वक्त हिज़्बुत तहरीर एक तंजीम मानी जाती है और हिज़्बुत तहरीर को जाहिर सी बात है कि इसे दहशतगर्द तंजीम के फहरिस्त में शामिल किया गया है कि पाबंदी लगाने के बाद जुमा के रोज़ बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर जो है एहतिजाज करने और एहतिजाज के दरमियान में एक मखसूस झंडे उठाने जिसमें कलिमे शहादत होने की और उसके अलावा नाज़रीन गिरामी ये बताया जा रहा है कि जो है खिलाफत के नारे लगाए जा रहे थे कि खिलाफत की तरफ जो है हम लोग मार्च कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं। बहरकैफ इस वीडियो के सामने आने के बाद अलग अलग तरह के तबसरे इस वक्त हो रहे हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, वेस्ट बैंक से नाबलस में वोल्ड सिटी जो है वहाँ पर दरिंदे सेहनी गुंडों की जानिब से, दहशतगर्दों की जानिब से मस्जिद में कुरान जलाने, उसकी तौहीन करने की ख़बरें आ रही हैं और ये वीडियो इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही हैं। ये इसराइली जालिम सेहनी दरिंदे हैं जो अल नस्र मस्जिद में जो नाबलस की पुरानी सिटी में मौजूद है वहाँ पर गए, तौहीन की, मस्जिद में तोड़फोड़ मचाई, तबाही व बर्बादी की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें कुरान जलाने की भी ख़बरें सामने आ रही हैं। ये दरिंदे हैं नाज़रीन गिरामी जो इस वक्त पूरी दहशत को जो है दहशत फैला भी रहे हैं, दुनिया के सामने उस दहशत को पेश भी किया जा रहा है और जालिम दरिंदे इस दहशत को दहशत मान भी नहीं रहे हैं। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।